अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस शख्स से भी आप बात करें मुल्क के अंदर, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम वो उठाएगा वो महंगाई का है। आपको मालूम है कि जब ये हुकूमत बनी थी 2018 में, उस वक्त के और 2.5 साल के बाद आज अगर आप मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनकी कीमतों का अगर जायज़ा लें तो तकरीबन कम व पेश 100% से लेके 300% तक कीमतों के अंदर इजाफ़ा देखा गया है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पिछली हुकूमतों ने इतने ज़्यादा कर्ज़े लिए कि आज PTI की हुकूमत को कर्ज़े अदा करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं मज़ीद, और उन कर्ज़ों की बिना पे यानी IMF के प्रोग्राम में हम जो गए हैं उसकी वजह से मुल्क के अंदर टैक्सेस लगाने पड़ रहे हैं और उन टैक्सों की वजह से मुल्क के अंदर महंगाई है। आज अगर हम देखें तो तकरीबन 79% लोगों का ये ख्याल है कि मुल्क का जो डायरेक्शन है, एक सर्वे किया गया था एप्सॉस की जानिब से, कि वो डायरेक्शन उसका ठीक नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि महंगाई है, टैक्सों में इजाफा है, बेरोज़गारी है। सो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो ज़रूर हैं। चूँकि चंद दिनों के बाद मुल्क के अंदर रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान से कबल हर साल ये एक वतीरा बन चुका है हमारे मुल्क में कि अगर हुकूमत टैक्सेस ना भी लगाए, अगर मुल्क के अंदर जो हमारा यानी पैदावार के ऊपर कीमतें ज़्यादा ना भी लगें, लेकिन जो दुकानदार है, जो कारखानादार है, जो मिडल मैन है, वो प्राइसेस को एकदम आर्टिफिशियली बहुत ऊपर ले जाएगा, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। आज अगर आप देख लें, चीनी जो है वो तकरीबन 110 रुपये किलो हो चुकी है। जो खाने का तेल है वो तकरीबन 300-350 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, जो कि 2.5 साल पहले जो है 150 रुपये 160 रुपये था। सो इस सूरत हाल में दवाइयों की कीमतें आप देख लें कि दवाइयों की कीमतों के अंदर 100 से 300% इजाफा हुआ है। तो अवाम की क्या इनकम के अंदर भी इजाफा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हम देखते हैं कि गाय बगाए जो मुलाजमीन हैं, ख़ासकर गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो हैं, वो आपको एहतजाज करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ तक कि एक रिटायर्ड ऑफिसर ने मुझे बताया, जिसकी उम्र तकरीबन 72 साल होगी, कि हमारी गवर्नमेंट ने तनख्वाहों के अंदर तो इजाफा किया है, लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है कि पेंशन के अंदर कोई इजाफा देखा नहीं गया, और हमारे जो दवाइयों के पैसे हैं वो भी पूरे नहीं होते हैं। सो इस तनाजुर में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने चीनी के हवाले से एक कमीशन बनाया, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कीमतें ऊपर हैं। इसी तरह पेट्रोलियम के ऊपर एक कमीशन बना, कार्रवाई भी हो रही है, एक एडवाइज़र को भी फारग कर दिया गया है, लेकिन कीमतें नीचे नहीं आई हैं। सो ये गवर्नमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कारखानादार है उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रिटेलर है उसकी कितनी ज़िम्मेदारी है। इस आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे और डायरेक्टली आवाम से पूछेंगे कि उनके तासुरात इस हुकूमत के बारे में और मौजूदा जो हालात हैं, माशी हालात हैं, उसके बारे में क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची कंपनी में, और ये वो मार्केट है इस्लामाबाद की जहाँ पे होल सेल रेट्स के ऊपर अशिया जो है वो फ़रोख्त की जाती है। यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है? कीमतें तो आसमान पे चली गई हैं। खान साहब बस ऐसे जो है ना झूठ के दावे बोल रहे हैं, सीधी सी बात कर रहे हैं भाईजान। बात यह है कि जो चीज़ मिलती थी 160 की वो 350 की हो गई है, क्योंकि ये मुझे 16 साल यहाँ हो गए हैं काम करते हुए। हुक्मरान साहब जो है ना सारी बातें, उनको कोई भी गरीब सवाल करता है, गरीबों के बारे में सोचें, वो दुनिया पीछे गिबत के जो है ना मशवरे देना शुरू कर देते हैं। जो पीछे पीछे गुजर गया उसको छोड़ो, जो आगे है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज खजूर जो है, ज़ाहिर है अब रमज़ान के अंदर खजूर जो है वो एक बड़ा अहम आइटम है। ज़ाहिर है कि हर अमीर गरीब जो है उसने खजूर से रोज़ा अफ्तार करना होता है। खजूर की कीमतों की क्या सूरत हाल है? 50% जो है ना बढ़ गई हैं यानी इस साल इस साल। और 2018 के मुकाबले में 2018 के मुकाबले में 160 रुपए किलो खजूर मैंने यहाँ बेची है, 130 भी बेची है। अभी वो खजूर 350, 300, 240 ये रेट है इनके। ये होलसेल का रेट ये है। होलसेल का रेट है। गरीब का अब हाल देखें, गरीब तो नहीं खरीद सकता। ये अमीर जो हैं लोगों को देते हैं, बस यही कुछ दे गरीबों को लेके देंगे। चीनी बेसन इनकी सर गरीब बस ये है कि रब ताला कोई निज़ाम बढ़ा दे, लेकिन इन्होंने काम पूरा कर दिया है। चीनी 100 रुपये किलो है, जिसकी मेरी अब 350, 640 रुपये दिहाड़ी है मेरी अपनी, ठीक है। अब मुझे बताएं मैं क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। अब मुझे ये बताएं मैं कैसे गुजारा करूं।
खान साहब का तो गुजारा नहीं हुआ था, हमारा कैसे होगा? नहीं, उन्होंने तो बड़े वादे किए थे। मैं झूठे वादे। अब तस्बीह पढ़ने से मैं कोई नमाजी थोड़ा बन जाऊंगा। इस हुकूमत में जितने लोग मरे हैं किसी हुकूमत में नहीं मरे। किसी के 4 बच्चे ने जहर खिला के मारा है, किसी ने क्या करके मारा है, किसी ने कैसे मारा है। अब मुझे ये बताए, किसी हुकूमत में ऐसा जुल्म नहीं हुआ। बच्चों के साथ जहर खिलाया है, अपने आप को भी मार डाला, उनको मार। ना है, ना खाएंगे, ना किराया भरेंगे, ना रहेंगे, ना खाएंगे, और क्या कहें? इस हुकूमत से उम्मीद कोई नहीं, 0%। क्या हालात हैं आजकल महंगाई के? देखिए सर, रमज़ान सर पे है और महंगाई बहुत अरूज पर है, ठाठे मार रही है महंगाई। इस टाइम जो है ना, कस्टमर बिल्कुल नहीं है हमारे पास। और चीनी बहुत महंगी है, ख़ास तौर पे ऑयल गरीब की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। ये कम अज़ कम 2018 के लिहाज से इस टाइम तक 120 पर केजी फ़र्क पड़ गया है, सिर्फ ऑयल के पीछे। मैं बात करूंगा दालें की, दालें 300-280 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कोई ख़रीदार नहीं है, गरीब भूखे मर रहे हैं। बिजली के बिल भी बहुत महंगे हुए हैं, 5-6 रुपए अभी भी बढ़ाए हैं। पहले भी कमर टूटी हुई थी बिजली के बिल की, बहुत बड़ा मरहला चल रहा था, और इस टाइम बहुत मसला अब और मज़ीद बढ़ गया है। बिजली के बिल बहुत गरीब की पहुँच से दूर हो चुके हैं। अब माशाल्लाह एक बंदे का खाना नहीं बंदा पूरा कर सकता। जिस फैमिली को 6-6, 5-5 बच्चे हैं जिसके, वो किस तरह घर का सर्कट चलाए? तो कुछ भी नहीं, गरीब भुखा मरना पिया। किसी वास्ते 12,000 थे, किसी वास्ते 1,000 थे, किसी वास्ते कुछ भी नहीं। घर घर में कुछ की दुनिया नहीं। ए देखो, हम लोग भूखे मर रहे हैं, किसी के मांग से खा रहे हैं। उस बावजूद भी अलो जी पकड़ो जी, आओ जी, जेल में आओ, थाने में आओ, जेबे पार के अलो जी जाओ। ये क्या मुसलमान नहीं है, क्या तुक्के? कार्टर जितने भी है ना, पकड़ के जेल में तोड़ देना चाहिए। वो तो जब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ इंतकाम हो रहा है। यही तो बात है ना। वो उनको पकड़े तो उनको सियासी इंतकाम नजर आता है। मगर जो वो लोगों से पूछे ना, ये जो लेडी शोर मचा के गई है, ये सारे इमरान की कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं है। इमरान के उसको कोई अपनी पर्सनल इंडस्ट्री नहीं है, कोई शुगर का नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये चीज़ें महंगी करने की। ये जो है कार्टेल है ना, ये पाकिस्तान में माफिया जो है, ये वो लोग हैं। ईसाई जो है वो क्रिसमस के दौरान अपनी चीज़ें जो है 50% नीचे कर देते हैं, और ये जब रमज़ान आता है तो जो चीज़ 100 की होती है 300 की होती है। 300 की जाती है। कितनी ज्यादा चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ करते हैं और फिर ऐसे मौक़ों पे डबल ट्रिपल करके और लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। हमारे अवाम को अल्लाह करे ये चीज़ समझ आ जाए। पहले जो चीनी का रेट था, नून लीग की हुकूमत में 60-65 रुपये किलो थी। खान साहब की हुकूमत में 110-15 रुपये किलो चीनी का रेट आ गया है। घी का देखे कहाँ रेट चला गया है, ऑयल का देखे कहाँ रेट चला गया है, आटे का देखे रेट कहाँ चला गया है। ठीक है, खान साहब को चाहिए कि गरीब आवाम का कोई इंसाफ करे और देखना चाहिए। ठीक है ना जी, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने चाहिए, रेट कम से कम होने चाहिए। वो कहते हैं पिछले लूट के चले गए हैं ना पीपल्स पार्टी नून लीग, उनके कर्जे अदा करने के लिए महंगाई की है। वो तो हर बंदा यही कहता है, जब हर बंदा जिस जगह पे आता है वो कहता है पीछे था ही कुछ नहीं। ठीक है ना, तब ये महंगाई हुई है। अब ये महंगाई करके ये आवाम से क्या निकालना चाहेंगे? ठीक है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। हर चीज़ के ऊपर दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं जी। हर चीज़ के ऊपर इवन इतना रेट हो गया है कि हमारी कुछ सोच से भी बाहर हो गया कि रेट कितनी महंगाई हो गई है। तो वो कहते हैं घबराना नहीं, आप घबराए तो नहीं है? नहीं, हम तो बहुत घबरा गए हैं जी, हम बहुत घबरा गए। अगला वोट नहीं देंगे जी। इस वोट बड़ी शौक से दिया था हमने, कहा चेंजिंग आएगी, ये चेंजिंग आई नहीं है। जैसे उम्मीद थी, जैसे तवक्कात थे, वैसे नहीं हुए ये। सर बात यह है कि पाकिस्तान से जो वादे हुए थे, इमरान खान साहब ने कहा था कि महंगाई का तोड़ करेंगे, लेकिन बजाय इसके कि तोड़ करने के महंगाई का जुल्म कर दिया है। चीनी की जो फैक्ट्रियां हैं, वो शुगर मिलें इन्हीं की हैं, तो वह महंगाई बार बार किए जा रहा है। पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, करेंसी नीचे आ रही है, तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान की आवाम को जलील किया जा रहा है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो मैं तो दरख्वास्त करूँगा कि आवाम के साथ अच्छा सलूक किया जाए और आने वाला वक्त भी आवाम के लिए अच्छा किया जाए। मुझे बताएं, आपका जो जितनी भी आपकी इनकम है उसमें गुजारा होता है आपका? सर गुजारिश है, जो हमारी इनकम है उसमें हमारा गुजारा नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, फिर दुख सुख है, खुशी गमी है, और दवा दारू है, सब उसमें चलाना होता है, उसमें हमारा पूरा नहीं होता। अब 600-700 रुपये में मैं मज़दूर आदमी हूँ, इसमें मेरा क्या बनता है? तो इसने वादा ये भी किया था कि कोरोना में आवाम को रिलीफ दे रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 12,000 का जो वादा किया था हमें नहीं मिला।
उन्होंने सेहत कार्ड और ये जो लंगर खाने और ये सारा कुछ बनाया है, ये आप लोगों के लिए बनाया है ना? बात ये है कि हमें न लंगर मिल रहा है, न सेहत कार्ड मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमें क्या पता। नाज़रीन, कराची कंपनी यूटिलिटी स्टोर के बाहर हैं। अब हम यहाँ पे जो लोगों की लाइन लगी हुई है उनसे बात करते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, यहाँ पे जो अशिया मिल रही हैं लोगों को। ये इधर सौदा सलब लेने आए हैं। ये इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान है, देख लें। पैसे से चीज़ें लेनी हैं और लाइनों में लगे हुए हैं। ये वज़ीर आज़म साहब का नया पाकिस्तान है, इससे तो बेहतर। हाँ, इधर कोरोना शरोना नहीं है, इधर सब चल रहा है और महंगाई ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस मुल्क का। इमरान खान साहब से कुछ नहीं हो रहा। ये पुराने सारे पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग नवाज वाले सारे साथ मिला के हुकूमत चला रहे हैं। इस तरह घूमते चलती हैं, खुद सोए हुए हैं। इधर लाइनें लगी हुई हैं, लोगों ने पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं, चीज़ें नहीं मिल रही। ये आपके सामने है, आपका कैमरा देख रहा है। लेकिन ये पीछे ही दुकानें हैं ना, आप वहाँ से ले लें। इधर से थोड़ा सा रिलीफ है ना, रिलीफ दिया हुआ है। मसलन चीनी इधर मेरा ख्याल है 76 रुपये है किलो, उधर जो है 100 रुपीज़ में मिल रही है किलो। यहाँ थोड़ा सा रिलीफ है, इसलिए यहाँ आए हैं कि चीज़ें सस्ती हैं। फिर लाइन में तो खड़ा होना पड़ेगा। ज़ाहिर है जी, फिर लाइन में ये चले, मेहरबानी उनकी लाइन में ला के भी चीज़ें मिल जाएँ तो। सर जी बस महंगाई है, चीनी और घी इधर मिले, लेकिन घंटा बाद नंबर आते वो भी 2 किलो घी देते। कल तो 1 किलो घी देता था और वो 2 किलो चीनी देता। और खुद सोचे कि तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे में फिर दोबारा भी हम लाइन में दोबारा खड़ा होता कि चलो 2-3 किलो तो मिल जाएगा, कुछ बचत हो जाएगा। तो जाहिर बात है गरीब आदमी इसलिए तो हम खड़े थे ना लाइन में। अमीर होते तो चलो उधर हम चले जाते कि बस उधर से बस फ़ौरन पैसे तो दे। लेकिन सर जी गरीब इसलिए इधर खड़े लाइन में। और अभी तो रमज़ान शरीफ भी आ रहे, इससे पहले जो नाम को गोरा अगर मिल जाए तो बेहतर है। और हम खान साहब से कहते हैं कि खुदा के लिए महंगाई का नोटिस नहीं लेना। हाँ, महंगाई का नोटिस नहीं लेना। महंगाई का नोटिस लिया तो गई हर चीज़ डबल ट्रिपल। इसका क्या मतलब है? ये तो मतलब ये जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं अगले दिन चीज़ मिलती नहीं पैसों से भी। ये मेहरबानी करनी है खान साहब, आपने महंगाई का नोटिस नहीं लेना, नहीं तो चीज़ें डबल रेट पे भी नहीं मिलेंगी। अभी मेरा ख्याल है यहाँ आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हम घर की चीज़ें लेने के लिए आए हैं, लेकिन बस अल्फाज नहीं है कुछ कहने में, शर्मिंदा है, कमर टूट गई है। बस इतना काफ़ी है मेरा ख्याल, अगर इनको समझ आ जाए ये 2 अल्फाज। तो गवर्नमेंट का डायरेक्शन ठीक है, इन्होंने ये ऊपर काबीना को तब्दील कर रहे हैं, नए वज़ीर ख़जाना ला रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे कोई तब्दीली आ जाएगी? लेकिन ये डायरेक्शन तो इनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी गवर्नेंस ही कुछ नहीं है। गवर्नेंस का इनको मतलब ही नहीं समझ के गवर्नेंस होती ही क्या है। अगर इनको गवर्नेंस का पता हो तो ये हम 50-60 बंदे या 100 बंदा लाइन में लगे हुए हैं, गवर्नेंस हो तो हम लाइन में ना लगे हों। बिलाशुबा हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई भी वो है कि जिसने कमर तोड़ी हुई है, एक ख़ासकर मिडिल क्लास आदमी की। तो इनको ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों की। या तो ये मैनेजमेंट ठीक कर लें, अगर इनसे मैनेजमेंट ठीक नहीं होती दूसरे को ब्लेम देने की बजाय खुद अपना पर्दे के पीछे अपने आप को ले जाएं। सिंपल सी इज़्ज़त बचाने की बात यही है बस। लेकिन हम शर्मिंदा ज़रूर हैं। अगर मैंने या किसी और बंदे ने इस मुल्क का पैसा लूटा है, उसकी जायदादें मुल्क में है, उसकी फैक्ट्रियाँ मुल्क में है, उसके कारखाने मुल्क में है, आप उनको सेल आउट करके अपना जो उसने लूटा पूरा कर लो। सिंपल सी बात है। प्रोग्रेस 1 रुपए की नहीं है और बातें जो हैं वो बेशुमार। हमें भाषण रोज़ सुबह शाम उठ के दिया जाता है कि मुल्क के ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं। भाई क्यों कर्जे बढ़ रहे हैं? आप तो रोज़ 10 अरब रुपए की करप्शन बचाते थे, जो बचा रहे हैं आप रोज़ाना 10 अरब की। गालबन आपको 1000 दिन हो गया आए हुए, उसके हिसाब से 10,000 अरब रुपए बचना चाहिए। वो पैसे कहाँ हैं? नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर के बाहर जो है हमने लोगों से बात की है, आपने लोगों के व्यूज़ भी सुने हैं। ज़ाहिर है कि हर शख्स जो है वो मौजूदा महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो कि कमोपेश 400 के करीब होंगे पूरे मुल्क के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे लोगों को, ये सारे लोग जो हैं वो चीनी और घी के लिए यहाँ पे खड़े हैं और सिर्फ 2 किलो चीनी जो है उनको यहाँ से मिल रही है। अब जो टोटल पॉपुलेशन है मुल्क की, उसमें किस हद तक यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों को? ये जो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे के ये अशिया, चीनी, घी, बाकी चीज़ें जो है वो मुहैया कर रही है। और दूसरा जो शिकायत लोगों की ये भी है कि ये जो क्वालिटी इनकी है वो इतनी बेहतर नहीं होती मार्केट के मुकाबले में। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की माशी सूरत हाल और उसके नतीजे में बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। और ब्रेक से पहले आपने लोगों के व्यूज़ जाने। अभी हम यहाँ पे पेशावर मोड़ के ऊपर हैं। इस्लामाबाद की बहुत बड़ी मार्केट है ये,
और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम रेट्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं कि आज यहाँ पे लोगों के तासुरात क्या हैं। मेरे साथ रहिए। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई बहुत है जी, बहुत महंगाई है। तो आप कितने पैसे बना लेते हैं यहाँ? बस पानी जाता है 500-700 रुपया जी। तो आपका गुजारा चल रहा है सही? बस चल ही जाता है गुजारा। देखिए, कोई भी हुकूमत आई है उसने चीज़ें महंगी की हैं। मुझे कोई एक ऐसी हुकूमत बताएं कि वो आई और चीज़ें सस्ती होगी। ये पहला शहरी और वोटर मैंने देखा है कि जो महंगाई हुई है वो खुश भी है और सेटिस्फाई भी है, और साथ आर्गूमेंट भी दे रहे हैं कि जो हुकूमत आती है वो महंगाई करती है। बिल्कुल करती है। अब आप टमाटर देखें कितने 50 रुपए किलो है। मुशर्रफ के दौर में हमने 300 रुपए किलो भी खरीदे। तो इसमें तो कोई वो ऐसी बात नहीं। अब जो करप्शन ये जरदारी या नवाज शरीफ कर गई है उनको वो इमरान खान भुगत रहा है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? मैं तो कहती हूँ कि इनको घसीट के लेकर आए, इनसे पैसे पूरे करें। डायरेक्शन गवर्नमेंट का ठीक है? गवर्नमेंट पर इमरान खान की टीम ठीक है, आप समझती हैं? देखिए, जो इमरान खान है वो तो बिल्कुल ठीक है। उसके मसला ये है कि हमें वो हमारे मुल्क को हो गया कैंसर, हमें ब्लड चेंज करना है। जितने ये पुराने पॉलिटिशियन बैठे हुए इनको यहाँ तो वो खमीनी की तरह एक लाइन में रख के ख़त्म कर दें या इनको फारिग कर दें। अब आप उसको तो छोड़िए, आप इस बाज़ार में देख लें लोग कैसे बेईमानी कर रहे हैं। बड़े तो लेवल पे आप छोड़ ही दें। मैं यहाँ टमाटर लूँ या कोई भी चीज़ लूँ तो आप देख लें कोई भी तोल पूरा नहीं है, हमें पता है। लेकिन तो रियासत कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, डिप्टी कमिश्नर कहाँ हैं, मुतलका लोग कहाँ हैं? दे आर अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द इंटीरियर मिनिस्ट्री इन इस्लामाबाद। और अगर इमरान खान के नाक के नीचे अगर ये रूल जो गवर्नमेंट है, गवर्नेंस की ये सूरत हाल है, तो दूर दराज इलाकों के लोग बेचारे क्या करेंगे? आप खुद कह रही हैं कि यहाँ पे कोई किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, मतलब है ना। देखिए, लास्ट रमज़ान में मुझे याद है कि एक दुकान पे ना वो इंस्पेक्टर आता था और रेट लिस्ट उन्होंने लगवाई। अगर चीज़ें महंगी बेच रहे थे तो वो उन्हें पकड़ते थे। होलसेल रेट है ना जी। परचून, ये परचून में ये बाहर मार्केट में बहुत महंगे है। बाहर सारा मार्केट में हमारी दुकान है, उधर महंगे है, इधर ठीक है रेट, उधर किराए बहुत है। बाजार में तो रेट ठीक है क्योंकि मार्केट की बनस्बत, क्योंकि बाहर तो ज़्यादा है महंगाई। वो अपनी मर्जी के रेट लगाए हुए हैं। लोगों की इनकम जो है वो पूरी हो जाती है, हैंड टू माउथ ही है। बाकी ये है कि बाहर जो है महंगाई ज़्यादा है। नहीं, मतलब इतनी महंगाई इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी कि कोई चीज़ लेने वाली है ही नहीं। मतलब लोग गुर्बत से मर रहे। हमें नहीं चाहिए इमरान खान। वही चोर डाकू सही है, अपराधी लोग सही है, लेकिन हमें सादिक और अमीन नहीं चाहिए। इसने तंबल का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कौन से सस्ते चीज़ है? मुझे बता दें, इस बाजार में कोई चीज़ लेने वाली है? कोई चीज़ भी लेने वाली नहीं। मैं अकेली नहीं हूँ, जो गरीब है वो मर रहे। हम तो कह रहे चलो ये पठान है कुछ न कुछ करेगा। इसने अमल का बेड़ा गर्क कर दिया। तो केपी की क्या सूरत है? वो उसके सड़कों का तो कोई हाल ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है उधर ना पे खैबर पख्तूनख्वा। सीढ़ी के कंडा भी कम तोड़ रहे, जाके अभी चेक कर लो। सीढ़ी के कंडे पर आप एक चीज़ तोड़ रहे ना 5 किलो, दूसरे कंडे पर जाके तोलेंगे तो वो 4.5 किलो निकलेगी या 4 निकलेगी। तोल में भी कमी है, हर चीज़ 2 नंबर है। कोई एक क्वालिटी की कोई चीज़ इधर नहीं है, सब थर्ड क्लास माल इधर बिक रहा है, कचरा हर चीज़। इमरान खान की हुकूमत से आपको कितनी उम्मीदें हैं? इमरान खान की हुकूमत से इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि लोगों को कफन ही नसीब पहनना मुश्किल ही होगा। जितने इसने लोगों को ख्वार किए ना दुनिया। चोरों के दौर में चीनी का रेट 52 रुपये था, ऑयल का रेट 140 रुपये था, अभी 300 रुपये रेट है एक लीटर ऑयल का। 13 आपको 10 लीटर का ऑयल का डब्बा मिलेगा 31 का, 3100 का। जब वो चोरों के दौर में 1800 रुपये का था। आटे का तोड़ा चोरों के दौर में 750 का था, इसके दौर में 1200 रुपये का गाँव में मिलता हमें। वो भी आटा ऐसे जैसे खाने के काबिल नहीं होता है, कड़वा होता है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क। हम तो रोटी 100 की होगी खाएंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। क्या आप मुल्क को देखें? मुल्क है तो हम सब हैं। पाकिस्तान नहीं है तो ना आप है, ना मैं हूँ, ना कोई है। किसी हिंदू के बर्तन तो होंगे, कानों में मुंदरी पड़ी होगी, भीख मांग रहे होंगे। मुल्क में कोई किसी किस्म की गवर्नेंस नहीं है, किसी किस्म की भी। अब जिसके पास जाएंगे उसका अपना रेट है। इस दुकानदार का अपना रेट है, दूसरे का अपना है, तीसरे का अपना है। जनरल ज़िया का मार्शल का दौर था, कराची में जो रेट होता था इस्लामाबाद में भी वही रेट था। वो 4 आने ऊपर नीचे नहीं होते थे। अगर एक चीज़
वहाँ चीनी अगर 3 रुपये 60 पैसे किलो थी, जहाँ भी 3 रुपये 60 पैसे थी। उनके दौर में 750 रुपये किलो, 7.5 रुपये की किलो चीनी थी, 750 की बोरी थी, 56 रुपये का घी का डब्बा था 5 किलो का। ज़िया के दौर में 11 साल कोई 4 आने भी ऊपर नहीं गए। जिस दिन वो जनरल ज़िया साहब आए तो उस दिन आटे का रेट था 18 रुपये 20 किलो का, जब गए तो 35 रुपये रेट था 20 किलो का। ये जो इस हुकूमत के बस का काम नहीं है, ये लोगों का भी बेड़ा गर्क कर रही है, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर रही है। देखो वो चोर है, वो मोटरवे हमें बना के देंगे। उन्होंने हमें ये मेट्रो दी है, बाइज़्ज़त तरीके से हमारी बहनें बेटियाँ माएँ बहनें बैठ के गाड़ी में यहाँ से सदर जाती हैं 30 रुपये में। यार वो चोर थे ना, वो हमारे लिए लाख दर्जे बेहतर थे। ये जो कहता था बिजली के बिलों को आग लगाओ, ये कहता था हुंडी पे पैसा मंगाओ, टैक्स नहीं दो। यार कोई शर्म की बात है? इसने तो दुनिया का खाना ख़राब करके रख दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है और आवाम की जो तासुरात हैं। ये जो रमज़ान अभी आने को है चंद रोज़ के बाद, और आपने सुना भी है लोगों से कि जब भी रमज़ान आता है तो कीमतों को बिल्कुल पर लग जाते हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। वही कीमतें जो कि चंद हफ्ते पहले या चंद माह पहले बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको एक्टिव होना चाहिए कि जो प्राइसेस हैं, जो गवर्नमेंट जिनको डिटर्मिन करती है, उसके मुताबिक लोगों को चीज़ें जो है वो आसानी से मिल सकें। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से और जो महंगाई है जिससे ज़ाहिर है कि लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, चूँकि उनकी जो आमदनी है और उनके जो अखराजात हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान स्टार्ट होने की वजह से खाने की चीज़ों में महंगाई हो रही है। बाकी कपड़े भी कुछ जगह से सस्ते मिल रहे हैं, कुछ जगह महंगे। तो गवर्नमेंट का जो है ना उसकी चाहिए कि ख़ासकर ये जैसे रमज़ान अभी स्टार्ट होने वाला है तो इसके लिए तो हुकूमत कंट्रोल करे। जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतने से पहले जो कंटेनर पे चढ़ के जो बातें की थी ना, वो उन पे पूरा नहीं उतर रहे। वो जो जैसे उन्होंने वादे किए थे कि गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, वो अभी तक जो है ना किसी चीज़ में भी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। वो जो कहते हैं कि पहले वाले लूट के चले गए हैं इसलिए कर्ज़े हैं और हम पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। ये तो हुकूमत की बातें हैं, पहले वाले लूट के चले गए हैं, उससे पहले वाले भी यही शिकवा था और बाद में आने वालों की उम्मीद है कि वो ऐसी बात नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए। अगर पिछले वाले लूट के चले गए हैं इनके पास तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ में तो प्रूफ करना चाहिए थे ना कि अगर पिछले वाले लूट के चलेंगे तो हमने उसको कितना रिकवर किया। 2.5 साल की जो कारकर्दगी है उस पर क्या कहेंगे, अब तक की जो कारकर्दगी है खान साहब की, क्योंकि वो कहते हैं अगले 2.5 साल में ज़्यादा मेहनत करेंगे हम और अच्छा करेंगे। जो गुजर गए हैं 2.5 साल, आप इसमें मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन नहीं है, क्योंकि कुछ किसी चीज़ में भी अगर कुछ रिलीफ होता है, कुछ नज़र आता ना, तो आज जो हालात जा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इस हुकूमत से क्या जिस तरह से वादे किए खान साहब ने, आप समझती हैं कि उनके अपने हाथ बंधे हुए हैं या उनकी जो टीम है वो सही कारकर्दगी नहीं कर सके? हाँ, लगता है कि टीम भी सही कारकर्दगी नहीं कर सकी। दूसरे कुछ कोरोना के भी ज़माने के मसाइल हैं, ज़ाहिर है सब लोग परेशान हैं, तो सब लोग कमाना ही चाह रहे हैं कि कोई भी कोऑपरेट तो नहीं करना चाह रहा। बस सिर्फ ये है कि लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि जब चीज़ें अगर पेट्रोल की वजह से अगर महंगी होती है तो वापस अगर रेट आता है तो चीज़ें तो नहीं वापस आती। ये तो आवाम का काम है ना। अगर बेहतर लोग आ सकते हैं तो तब्दीली तो हमेशा होनी चाहिए। अगर गलत लोग काम कर रहे हैं तो उनको हटा देना चाहिए। यही सिस्टम होना चाहिए कि जो कोई गलत काम करे उसको हटा के सज़ा दी जाए और जो सही काम करे उसको अप्रिशिएट किया जाए। बहुत ऊपर है प्राइसेस, रेट्स बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा। यानी कि जो चीज़ बच्चों के कपड़ों से लेकर खाने पीने की अशिया, हर चीज़ बहुत महंगी हुई हुई है। यूथ ने इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकी आइडियोलॉजी को, खान साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए वोट दिया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट आफ्टर 2.5 years ऑफ दिस गवर्नमेंट? आज क्या आप समझते हैं अगले 2.5 सालों में कोई बेहतरी आएगी? अभी तक जो पिछले 2.5 साल गुजरे उसमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है। लेट्स सी कि अगले 2.5 साल में क्या हो सकता है। एज ए सिटीज़न क्या आप समझते हैं क्या वजूहत हो सकती हैं? अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो सारी चीज़ें पिछली गवर्नमेंट पर डाल देती हैं।
कि पिछली गवर्नमेंट्स ने ये किया तो उनकी वजह से हम खमियाजा भुगत रहे हैं, बट इट्स मोर देन इनफ नाउ, 2.5 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो अब भी नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट टाइम तो इनको वोट नहीं मिल सकता, फिर इकोनॉमिक टीम इनकी बेकार है। और आने वाले जो लोग नए ला रहे हैं, डू यू थिंक कि उससे कोई बेहतरी आएगी? ये तो अब वक्त बताएगा कि क्या करेंगे ये लोग, लेकिन सो फार अभी तक तो कोई भी, जब वज़ीर आज़म साहब हमें कहते हैं कि घबराना नहीं है तो पता लगता है अगले दिन पेट्रोल 4 रुपये महंगा हो गया। तो ये ऐसे ही चल रहा है हाल। डू यू थिंक देयर वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग? वो तो है ही नहीं। बाकी रही सही कसर कोविड ना कि पूरी कर दी, तो गवर्नमेंट को ये भी कह सकते हैं कि एक बेनिफिट मिल गया है कि वो कोविड का सहारा लेके साइड पे हो सकते हैं कि जी कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है इकोनॉमिकली स्ट्रेस में चली गई है, तो उसका सहारा लिया जा सकता है। डू यू थिंक पीपल आर गोइंग टू बिलीव ऑन खान साहब सेइंग्स, जो भी वो कमिटमेंट्स कर रहे हैं? खान साहब पे तो बिलीव लोग करते हैं, बट द इशू इज़ दैट कि अगर गधों का लीडर शेर होगा तो हो तो कुछ नहीं सकता ना। तो फैक्ट ये है कि टीम वही पुरानी है, लोग वही पुराने, सिर्फ एक बंदा बदल गया फ्रंट मैन, तो उससे क्या कर सकते हैं। अब जब खान साहब को चाहिए अपनी टीम को भी चेंज करें, टीम में ऐसे लोग हों जो सिंसियर हो मुल्क के साथ। खान साहब की सिंसियरिटी तो नज़र आती है, लेकिन जो उनके साथ टीम के लोग हैं वो इस काबिल नहीं कि उन पर भरोसा किया जाए। वही पुराने, कोई पीपी से निकल के आ गया, कोई नून से निकल के आ गया, कोई काफ से आ गया, तो लोग तो सारे वही चल रहे हैं, कोई नया तो है नहीं। वो बात ये फिर वहीं पे आके घूम फिर के वही लोग हैं, वही सब कुछ चल रहा है, क्या किया जा सकता है इसका। फिर हम बेच रहे हैं, क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है कि सोच से बाहर। हम परचून जो बेचते थे अब उस रेट पे मिल रहा है माल, इतना माल महंगा हो गया। हमने कहा था कि इमरान खान साहब आएंगे, वो कोई हमारे लिए सोचेंगे, वो अच्छा इंसान था, लेकिन महंगाई ने उसने काबू कंट्रोल ही नहीं किया है। हमने इसलिए इन लोगों को वोट दी है, लेकिन अब क्या करें, माल बहुत महंगे हो गए। हर जब गाह खूब बताते हैं कि ये 200 की दो हैं, वो कहता हो पहले तो 150 की दो थी, अब 200 की दो दे रहे हैं। अब क्या करें, हम भी खुद बड़े परेशान हुए हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया गुजारा यहाँ पर। अब माल इतने महंगे हैं कि गाहक लेता ही नहीं है, गाहक की कैपेसिटी। पहले वाले लूट के ले गए हैं, इसलिए मैं प्रेशर में हूँ, दबाव में हूँ। बस चाहिए उनको भी लटकाए तो पता चले भी वाकई इमरान खान साहब ने कोई काम किया है। अब तो मज़ा तभी था, इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि मैं करप्शन वाले करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो अब मज़ा यही है कि उनको पाया तकमील तक पहुँचा दें। ये भी उनकी मेहरबानी के अंदर आने वाला हुक्मरान ऐसा हरकत तो नहीं करेगा ना कि गरीब का खून चूस ले वो। नाज़रीन, आवाम के तासुरात आप तक पहुँच चुके हैं। कई वजूहत हो सकती हैं मुल्क की माशी और माली सूरत हाल की, लेकिन अवाम का एक ही सवाल है कि खान साहब ने इलेक्शन से पहले जो उनके साथ वादे किए थे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का जितना भी वक्त है खान साहब के पास, वो अपनी गवर्नेंस को बेहतर करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।